हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का ट्रेड एज एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। देखिए, छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, और इसमें हम बात करेंगे कि ट्रेड को क्या बोला जाता है, इंजन ऑफ ग्रोथ। देखिए, किसी भी इंजन से यदि हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी भी कार के अंदर एक कार है, ठीक है। कार क्या होता है, एक जैसे हमने बना दी भाई ये कार है, ठीक है। और इस कार के अंदर क्या होता है, एक इंजन। अब अगर इस कार में से इंजन को निकाल दिया जाए तो क्या ये चलेगी? ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो ऐसी ही क्या की गई भाई, इसको बोला गया कि ट्रेड क्या करता है, एक इंजन की तरह काम करता है। किसके अंदर? कि किसी भी देश की ग्रोथ करनी है, किसी भी देश का क्या करना है, ग्रोथ करना है या डेवलपमेंट करना है, तो हमें क्या चाहिए? ट्रेड तो क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ट्रेड ज़रूरी है। क्योंकि यही ट्रेड ही एक ऐसा है जो ग्रोथ को क्या है, ऊपर लेके जाता है। मतलब ये एक इंजन की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ट्रेड के अंदर मैंने आपको बताया ही है, ट्रेड क्या है, व्यापार, ठीक है। व्यापार हम इंटरनली व्यापार तो करते ही हैं एक देश के अंदर, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जब हम करते हैं तो उसे इंटरनली ट्रेड बोला जाता है, आंतरिक व्यापार बोला जाता है। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेके चलेंगे एक ही चीज़ को, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे किन दो चीज़ों को, एक तो इंपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं हमारे, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। इसको दिमाग में रखकर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेड एक्ट्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ बाय एनकरेजिंग द स्पेशलाइजेशन कंपेरेटिव एडवांटेजेस। कि भाई किसी भी देश में जब हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये कैसे ग्रोथ में हमारा काम करता है, एनकरेज द स्पेशलाइजेशन कंपेरेटिव एडवांटेजेस। मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे दो देश हैं, वो क्या करते हैं, कंपेरेटिव एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हैं। कंपेरेटिव एडवांटेज मैंने बताया कि एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री क्या है, बी। एक कंट्री के पास क्या है, एग्रीकल्चर लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी कंट्री है, वो छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसके पास क्या है, कैपिटल ज़्यादा है। तो एक कंट्री क्या करेगी, एग्रीकल्चर गुड्स बनाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि उसके पास वो प्रोडक्शन करने में उसको कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। और जबकि दूसरी जो बी है, वो उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो वो कौन सी गुड्स बनाएगी, कैपिटल गुड्स बनाएगी। कैपिटल गुड्स बनाने में उसको क्या है, फ़ायदा होगा, उसको कंपेरेटिव एडवांटेज होगा। कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब कंपेयर करना कि भाई किस वस्तु के प्रोडक्शन में कम कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगी, कैपिटल गुड्स का यहाँ क्या कर देगी, एक्सपोर्ट, ठीक है। और ए क्या करेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा किसका, एग्रीकल्चर गुड्स का। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो वो क्या करेंगे, कंपेरेटिव एडवांटेजेस का फायदा उठा के क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। और इससे एक चीज़ का क्या फ़ायदा होगा कि भाई इनकी जो एफिशिएंसी है, जो वर्क की, ट्रेड की, वो क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक्सपेंडिंग द मार्केट्स, अब आपको पता ही है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो भाई मार्केट क्या है, ऑटोमेटिक इंक्रीज करेंगी, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको जब माइंड में लेके चलेंगे तो अपने आप कवर होता चलेगा, ठीक है। ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजीज, सीधी सी बात है भाई, ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो एक देश से दूसरे देश में क्या है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी, ठीक है। कि भाई कौन कौन सी टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की। अट्रैक्टिव द इन्वेस्टमेंट, अब सीधी सी बात है कि किसी भी देश के अंदर ट्रेड करेंगे या इससे क्या फ़ायदा होता है, दूसरे देशों के अंदर क्या है, एमएनसीज कंपनी आती हैं, क्या करती हैं, एफडीआई करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा, दूसरे देशों में क्या होगा, एफडीआई होगा, एमएनसी आएंगी, तो उससे क्या ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और गिविंग द कंज्यूमर्स वाइडर चॉइस, इससे एक बेनिफिट क्या मिलता है, वेलफेयर भी मिलता है। किस चीज़ का, कि भाई जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे कि पहले जो किसी भी देश के अंदर दो ही तरह की जैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी, मान के चलिए किसी भी क्वालिटी की मान सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कि गेहूँ,
ठीक है, ये हम एक एग्जाम्पल मान रहे हैं कि गेहूं है, जो दो तरह का गेहूं यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, किसमें, डोमेस्टिक रूप में, ठीक है, घरेलू तौर पे इसका प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन जब भी क्या किया गया, यहाँ से हम दूसरे देशों के साथ जब हमने ट्रेड किया तो हमारे पास सी, डी और ई तीन टाइप का और हमारे पास गेहूं आ गया। तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर के पास अब क्या है, एक वाइडर चॉइस है, किसके कारण, ट्रेड के कारण। ठीक है, इसके बाद है अल्टीमेटली बूस्टिंग द जीडीपी। सीधी सी बात क्या है, अल्टीमेट यही है कि ये बूस्ट करता है किसको, जीडीपी ऑफ द कंट्री, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको ऑटोमेटिक जो ट्रेड है वो बूस्ट करेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, टेक्नोलॉजीज हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाएंगी, एक्सपोर्ट होगा तो उससे ऑटोमेटिक क्या होगा, जो फॉरेन की करेंसी है उनके रिजर्व अपने बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, डेवलपमेंट होगा फॉरेन ट्रेड से। अच्छा जी, फिर क्या है, लिफ्टिंग द पीपल्स आउट ऑफ द पॉवर्टी। और सीधी सी बात है, जब किसी भी देश के अंदर व्यापार होगा तो उससे क्या है, रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या है, जो गरीबी है, गरीबी क्या होगी, दूर हो जाएगी, बाय इंटीग्रेटिव द इकोनॉमिक्स इनटू द ग्लोबल सिस्टम। मतलब सीधी सी बात है कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंदर जब व्यापार होगा वो एक ग्लोबल सिस्टम में चली जाएंगी, तो ऑटोमेटिक क्या है, जीडीपी बूस्ट करेगी। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ के कुछ की पॉइंट्स हैं कि क्यों बोला जाता है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन एंड कंपेरेटिव एडवांटेज। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इससे क्या होगा, जो भी कंट्रीज होती हैं वो अपनी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिन वस्तुओं की कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। और जब एक कंट्री बार बार मतलब क्या है, स्पेशली उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन बार बार करेगी तो उसमें क्या हो जाएगी, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, और स्पेशलाइज्ड होकर उन वस्तुओं को क्या करती हैं, वो एक्सपोर्ट करती हैं, और एक्सपोर्ट करेंगी तो उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और ऑटोमेटिक क्या है, देश क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, और कंपैरेटिव एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जिस वस्तु के प्रोडक्शन में क्या है, मतलब प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो कम होगी, उन्हीं वस्तुओं का क्या है, उत्पादन किया जाएगा उस देश के द्वारा। दूसरा है मार्केट एक्सपेंशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वही है भाई, इसके अंदर क्या होगा कि मार्केट का एक्सपेंशन, ऑटोमेटिक सी बात है कि मार्केट बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। क्यों, इससे एक और फायदा होता है कि भाई जब हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो डोमेस्टिक फर्म्स होती हैं, डोमेस्टिक फर्म्स, उनके अंदर क्या है, कंपटीशन क्या है, बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने से वो क्या करेंगी, जो वस्तुओं का प्राइस है उसको क्या करेंगी, वो कम करने की कोशिश करती हैं। किस तरह से, भाई नई नई टेक्निक लेके आएंगी कि जिससे क्या हो, कॉस्ट कम से कम हो, ताकि इनसे वो क्या कर सकें, जो बाहर वाली कंपनी जो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे क्या है, वो कंपटीशन कर सके। ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। सीधी सी बात है कि ट्रेड होगा तो प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिक जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी, और नए नए क्या होंगे, इनोवेशंस होंगे। टेक्नोलॉजीज एंड द नॉलेज ट्रांसफर। जब दो देशों के बीच या बहुत सारे देशों के बीच क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो उनकी जो तकनीक होती है प्रोडक्शन की, और जो नॉलेज होती है वो क्या है, ट्रांसफ़र होती हैं। या हम बोल सकते हैं जैसे सर्विसेज, हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं लेंगे, हम यहाँ किसी भी सर्विस को भी ले सकते हैं। जैसे भारत का डॉक्टर है वो कहाँ जाता है, यूएसए जाता है, यूएसए में जाके वो क्या कर रहा है, डॉक्टर की क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसके पास नॉलेज है वो भी वहाँ पे क्या करेगा, उसका एक्सपेंशन करेगा, वो वहाँ पे उनको उस ज्ञान को बढ़ाएगा, साथ साथ ज्ञान को बांटेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नॉलेज का ट्रांसफर भी एक देश से दूसरे देश में होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इनफ्लोज। ये मैंने आपको बता ही दिया, इससे किस चीज़ में फ़ायदा मिलता है, एफडीआई में। दो देशों के बीच क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, नई नई कंपनियां हैं दूसरे देशों में जाके क्या करेंगी, अपना व्यापार बनाएंगी। जैसे आपने देखा ही कि भारत देश के अंदर बहुत सी बाहर की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो यहाँ पे अपना सेटअप किए हुए हैं, और उनके सेटअप से बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको पता ही है भाई। मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी दूसरे देशों में जब सेटअप होती हैं तो साथ साथ वो क्या करेंगी, ऑटोमेटिक उस एरिया का वो डेवलपमेंट करेंगी। ठीक है, डेवलपमेंट करेंगी, प्लस में क्या, उनको अब सिक्योरिटी भी चाहिए, उनको वहाँ का एम्पावरमेंट भी चाहिए। ठीक है, लेबर वगैरह भी चाहिए, उसको कर्मचारी भी चाहिए। तो उससे क्या होता है, जनरेट होता है किसका,
हमारा रोजगार का भी, एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होता है। दूसरा क्या है, वेलफेयर गेन। सीधी सी बात है कि वहाँ के जो कस्टमर्स होंगे उसको क्या है, बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन, कि जो गरीबी है उसका उन्मूलन हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी भाई, जब फॉरेन ट्रेड होगा तो उससे क्या है, रोजगार, मैंने आपको बताया दिया, एफडीआई आएंगी, कंपनी नई नई कंपनियां खुलेंगी, उससे क्या होगा, रोजगार रोजगार मिलेगा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है लोगों का वो क्या है, बढ़ जाएगा। और जो गरीबी है उसका क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, गरीबी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट यही है कि जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनली व्यापार है, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले भी, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है और वो करना काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है। लेकिन पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या है, लेसिज फेयर इकोनॉमी मानते थे, लेसिज फेयर, ठीक है, लेसिज फेयर इकोनॉमी, मतलब वो बोलते थे कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर देश के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड को वो ज़्यादा क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बोलते थे कि भाई किसी भी देशों के बीच या देश के अंदर भी क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है बस कि देश की सुरक्षा करना। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे पुराने, ठीक है, वो इस चीज़ को मानते थे। लेकिन अगर आज के टाइम में देखा जाए तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़रूरी भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि इससे क्या है, जो ज़्यादातर है क्या है, इंपोर्ट बढ़ते चले जाएंगे। इंपोर्ट बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारी यहाँ की करेंसी है उसकी जो वैल्यू हो वो क्या हो जाती है, डिवैल्यूएशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये आज हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।